स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन शहर की बात करने वाले हैं जिसने सदियों तक पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन आज वहां सिर्फ एक गूंज बाकी है। ये वो जगह है जिसने सच में प्राचीन विश्व की पूरी बौद्धिक नींव रखी थी। अब जरा इस अजीब से विरोधाभास को देखिए। एक तरफ किसी जमाने में ये शहर दुनिया भर के विचारकों और छात्रों का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था, एकदम जीवंत। और दूसरी तरफ आज सिर्फ खामोश और वीरान खंडहर। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्राचीन दुनिया का वो सबसे बड़ा एजुकेशन हब, जहां कभी हर तरफ ज्ञान की चर्चाएं गूंजती थीं, वो अचानक इतने गहरे सन्नाटे में कैसे बदल गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला के अद्भुत उदय की। 2000 साल, जी हाँ, आज से करीब 2000 साल पीछे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के बनने से सदियों पहले की बात है। प्राचीन गांधार क्षेत्र में, जो आज पाकिस्तान में है, वहां कुछ बहुत ही क्रांतिकारी शुरू हो रहा था। ये कोई आम बाजार या व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि ये दुनिया भर के ज्ञान साधकों की अल्टीमेट मंजिल बन चुका था। और मजे की बात यह है कि आज की तरह वहां कोई एक बहुत बड़ा मेन कैंपस नहीं होता था। तक्षशिला का सिस्टम एकदम अलग था। ये दरअसल स्वतंत्र विद्वानों और अलग अलग गुरुओं का एक बहुत ही खुलासा नेटवर्क था। छात्र करीब 16 साल की उम्र में यहाँ आते थे और सीधे अपने गुरु के साथ रहते थे, मतलब सीधा गुरु शिष्य संबंध। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन बहुत ही अचूक और प्रभावी सिस्टम था, जहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के गहरे पाठ भी सिखाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अद्वितीय शिक्षा प्रणाली और आचार्य चाणक्य के गहरे कनेक्शन को। तक्षशिला की गलियों में यूं ही कोई हल्की फुल्की बातें नहीं होती थीं। वहां राजनीति, चिकित्सा, युद्ध कला और दर्शन शास्त्र जैसे बेहद गूढ़ और भारी विषयों पर डिबेट्स होती थी। ये सिलेबस इतना मुश्किल था ना कि इसमें महारत हासिल करने में छात्रों को सालों साल लग जाते थे। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे ताकि इन मुश्किल विषयों की गहराई को समझे और खुद को दुनिया के सामने साबित कर सकें। और एक बात साफ कर दूं, तक्षशिला सिर्फ थियोरी या किताबों तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ की कक्षाओं में तो सचमुच साम्राज्यों का निर्माण हुआ था। ये जगह महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की कर्म भूमि थी। मतलब तक्षशिला एक ऐसी भट्टी थी जहाँ रियल वर्ल्ड की पॉलिटिकल पावर को आकार दिया जाता था। एक साधारण बालक से अखंड भारत के सम्राट तक का सफर, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। आचार्य चाणक्य ने यहीं रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर छिपी उस असीम प्रतिभा को पहचाना था, और फिर उनके ही मार्गदर्शन ने उस आम से बालक को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के शिखर तक पहुंचा दिया। यही तो थी तक्षशिला की असली शक्ति। अब इस कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, संघर्ष के बीच ज्ञानदीप। अब देखिए, तक्षशिला का वैभव इतना ज्यादा था कि बाहरी ताकतों की नजर हमेशा इस पर बनी रही। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आने से लेकर सत्ता का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जो थमा ही नहीं। फारसी, मौर्य, इंडो ग्रीक और कुषाण शासकों ने एक के बाद एक यहाँ राज किया, और ये सिलसिला 5वीं सदी तक चलता रहा। ये जो तेजी से बदलते हुए विदेशी आक्रमणकारी थे ना, ये साफ दिखाते हैं कि तक्षशिला हमेशा सत्ता के बिल्कुल सेंटर में रहा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इतनी भयानक उथल पुथल के बावजूद इस शहर की ज्ञान परंपरा कभी नहीं टूटी। राजा बदलते रहे, उनके नाम इतिहास में कहीं धुंधले पड़ गए, बड़े बड़े युद्धों ने धरती हिला दी, पर तक्षशिला में ज्ञान और शिक्षा का वो दिया बिना बुझे लगातार जलता रहा। शासन किसी का भी रहा हो, वहां पढ़ाई कभी नहीं रुकी। पर फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा अगला खंड है हूणों का बर्बर आक्रमण। 5वीं सदी में मध्य एशिया से आए इन हूणों ने गांधार क्षेत्र में जो तबाही मचाई, वो अभूतपूर्व थी। इस बार ये सिर्फ किसी राजा का बदलना या सत्ता का ट्रांसफर नहीं था। ये एक ऐसा गहरा और भयानक आघात था जिससे ये समृद्ध शहर फिर कभी उभर ही नहीं पाया। इस बर्बर आक्रमण के नतीजे बहुत ही दुखद निकले। वो मशहूर मठ जो सदियों से वहां शान से खड़े थे, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वो प्राचीन शिक्षा केंद्र जहां कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, वो एकदम खंडरों में बदल गए। सोचिए, जिन संस्थानों ने इतने सारे साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना देखा था, उनका अचानक से भौतिक और सांस्कृतिक विनाश हो गया। तक्षशिला के महान वैश्विक गौरव की वो चमक हमेशा हमेशा के लिए फीकी पड़ गई। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं, विरासत और एक बड़ा सवाल।
इसके कई सदियों बाद जब मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग इस जगह पर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? कोई गुलजार शहर नहीं, बल्कि एक दिल तोड़ देने वाली शून्यता। एक ऐसा खालीपन जिसने सदियों के ज्ञान को निगल लिया था। जहां कभी वेदों और दर्शन की भारी भारी चर्चाएं गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ और सिर्फ एक उजड़ा हुआ शहर बाकी था। ज्ञान का वो वाइब्रेंट सेंटर जिसने दुनिया को चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे नाम दिए, वो अब उस खामोशी और खंडहर में बदल चुका था जो ह्वेनसांग ने अपनी आंखों से देखा। एक बौद्धिक स्वर्ण युग से लेकर इस खौफनाक सन्नाटे तक का सफर, ये कहानी सच में बहुत मार्मिक है। खैर, कहानी पूरी तरह से यहाँ खत्म नहीं होती। 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आज ये खंडर महज पत्थरों का कोई ढेर नहीं है, बल्कि ये उस गौरवशाली इतिहास के वो मौन गवाह हैं जो आज भी हमें अतीत की महानता की याद दिलाते हैं। और अंत में ये इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर तक्षशिला कभी नष्ट ही नहीं होता तो क्या आज का इतिहास कुछ और होता? अगर ज्ञान का वो महासागर आज भी वैसे ही जीवित होता तो क्या आज मानव सभ्यता किसी और ही मुकाम पर होती? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारी और आने वाली पीढ़ियों की जिज्ञासा को जगाए रखेगा।